मिडिल ईस्ट में चल रहे सैन्य तनाव के बीच एशिया के दो बड़े देशों चीन और ईरान की भूमिगत सैन्य तैयारियों ने अमेरिका सहित पूरी दुनिया की खुफिया एजेंसियों की नींद उड़ा दी है। सैटेलाइट से मिली हालिया तस्वीरों और रक्षा विशेषज्ञों के दावों के अनुसार चीन के दूर दराज के रेगिस्तानी इलाकों में एक विशाल सैन्य परिसर युद्ध स्तर पर तैयार हो रहा है। इस निर्माण का सीधा उद्देश्य अमेरिका के किसी भी संभावित पहले परमाणु हमले को नाकाम कर चीन की जवाबी हमला करने की क्षमता को सुरक्षित रखना है। पेंटागन और स्वतंत्र सुरक्षा विश्लेषकों का कहना है कि चीन अपने सबसे लंबी दूरी की इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों के लिए सैकड़ों नए लॉन्च पैड्स, बंकर और अत्याधुनिक कम्युनिकेशन नेटवर्क का जाल बिछा रहा है। ये ढांचा चीन की सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी यानी परमाणु हमले को झेलकर वापस तबाह करने की क्षमता को अभेद्य बना देगा। विशेषज्ञों के अनुसार चीन यहां शेल गेम की रणनीति अपना रहा है। सैकड़ों मिसाइल साइलो यानी जमीन के नीचे बने गहरे कुएं बनाए जा रहे हैं, लेकिन इन सभी में असली मिसाइलें नहीं होंगी। कई साइलो खाली या फिर डमी होंगे, जिससे अमेरिकी खुफिया उपग्रहों के लिए यह पहचानना असंभव हो जाएगा कि असली परमाणु मिसाइल कहां छिपी है। अब तक चीन नो फर्स्ट यूज की नीति पर चलता था, लेकिन इस नए और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद चीन लॉन्च ऑन वार्निंग की क्षमता हासिल कर रहा है। इसके तहत अगर दुश्मन देश चीन पर मिसाइलें दागता है तो चीन का रडार सिस्टम हमला पहुंचने से पहले ही अपनी परमाणु मिसाइलें जो अमेरिका के किसी भी शहर को निशाना बना सकती हैं, वो हवा में लॉन्च कर देगा। चीन की इन नई भूमिगत तैयारियों ने रक्षा गलियारों में एक नई बहस को जन्म दे दिया है कि क्या चीन ने ये प्रेरणा ईरान से ली है। ईरान लंबे समय से पहाड़ों की गहराइयों में बनी अपनी मिसाइल सिटीज के लिए जाना जाता है। ईरान ने आधिकारिक तौर पर कई वीडियो जारी कर जमीन से 500 मीटर नीचे कंक्रीट की भूल भुलैया जैसी सुरंगें दिखाई है, जहां स्मार्ट मैगजीन सिस्टम के जरिए स्वचालित रूप से मिसाइलें तैयार रहती है। ईरान का मकसद अमेरिका या फिर इजरायली बंकर बस्टर बमों से अपने हथियारों को बचाना है और ईरान कई बार इसमें सफल भी हुआ है। हालांकि विश्लेषकों का मानना है कि चीन ने यह रणनीति ईरान से नहीं सीखी है। चीन का अपना भूमिगत नेटवर्क 1960 के दशक से सक्रिय है। अंतर यह है कि ईरान अपनी मिसाइलें छिपाने के लिए प्राकृतिक पहाड़ों का उपयोग करता है, जबकि चीन खुले रेगिस्तान के नीचे कंक्रीट के वर्टिकल साइलो बना रहा है। भले ही रणनीतिक पैमाना अलग हो, लेकिन चीन और ईरान के बीच रक्षा सहयोग का एक गहरा सर्कल काम कर रहा है। खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान को पहाड़ों के नीचे इतनी गहराई में सुरंगें खोदने, कंक्रीट को मजबूत बनाने और अत्याधुनिक वेंटिलेशन सिस्टम तैयार करने के लिए आवश्यक भारी मशीनरी और तकनीकी सहायता चीनी कंपनियों से मिली है। यानी चीन ने भले ही रणनीति ईरान से न ली हो, लेकिन ईरान के मिसाइल सिटीज को खड़ा करने में चीन का बड़ा तकनीकी हाथ है। चीन का यह कदम साफ संकेत देता है कि वो अब सीमित प्रतिरोध की पुरानी रक्षात्मक सोच को छोड़कर अमेरिका के साथ परमाणु समानता हासिल करना चाहता है। ताइवान और दक्षिणी चीन सागर को लेकर बढ़ते तनाव के बीच चीन खुद को इतना शक्तिशाली बना रहा है कि कोई भी देश उस पर दबाव न बना सके। शीत युद्ध के बाद महाशक्तियों द्वारा जमीन के नीचे खुद को अभेद्य बनाने की ये होड़ दुनिया को एक नए और खतरनाक परमाणु युद्ध की ओर धकेल रही है। फिलहाल सैटेलाइट तस्वीरों में जो खुलासा हुआ है, वो खुलासा वाकई हैरान कर देने वाला है। बड़ी खबर आ रही है कि ईरान ने इस्राइल के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया है। ईरान की सबसे ताकतवर और एलीट फोर्स पासदारान इस्लाम यानी IRGC ने इस्राइल को दुनिया के नक्शे से मिटाने की कसम खा ली है। जी हाँ, मीडिया रिपोर्ट बता रही है कि गजा में इस्राइल की आक्रामकता और सीज फायर के बावजूद जारी हमलों के बाद इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने साफ कह दिया है कि सारी दिक्कतों की जड़ इस्राइल है, इसलिए अब इससे ही निपटना होगा। ईरान की IRGC ने ट्रंप के सारे शांति प्रस्ताव, चाहे वो गजा के लिए हो या ईरान के लिए, उन्हें सिर्फ कत्लेआम, मर्डर और आतंक का एजेंडा करार दिया है। IRGC ने खित्ते में अमन लाने के ट्रंप के सारे प्रस्तावों को खारिज कर दिया है। गजा में हमास कमांडरों पर अटैक को ईरान ने पूरे इस्लामिक रेजिस्टेंस पर हमला माना है। दरअसल हमास भी ईरान के एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस का हिस्सा है और फिलिस्तीन की आज़ादी ईरान की फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा है, जिसको लेकर वो इस्राइल को अपना नंबर 1 दुश्मन मानता है। और इस्राइल भी यही चाहता है
कि ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशन की रिजीम का वजूद किसी भी तरह से खत्म कर दिया जाए। ईरान का मानना है कि अमेरिका और इसराइल मिलकर इस इलाके में शांति के नाम पर सिर्फ बेगुनाहों का खून बहा रहे हैं। इसराइल तो गजा से लेकर लेबनान तक सीजफायर की खुली धज्जियां उड़ाता है और जब मर्जी चाहे तब हमले अंजाम देता है। ईरान के मुताबिक इसराइल को अपनी तकनीक और अमेरिका के साथ पर बड़ा घमंड है। अब उसी इसराइल को धरती से मिटाने का वक्त आ गया है। अमेरिका और इसराइल बस शांति के नाम पर खित्ते में अपनी मनमर्जी थोपने की कोशिश कर रहे हैं। ईरान ने साफ किया कि वो पश्चिमी देशों के ऐसे किसी भी शांति प्रस्ताव के झांसे में आने वाला नहीं है और अब इसराइल को सबक सिखाकर ही दम लेगा। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने अपने बयान में इसराइल और अमेरिका को चुनौती देते हुए कहा है कि हमास के टॉप कमांडरों को मार देने से फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस कमजोर पड़ने वाला नहीं है। ईरान ने दावा किया कि इन जाबाज कमांडरों की शहादत बेकार नहीं जाएगी, बल्कि इससे इसराइल के खिलाफ लड़ रहे लड़ाकों का हौसला और ज्यादा बुलंद होगा। गौरतलब है कि फारस की खाड़ी पर मौजूद ईरान ही एक ऐसा देश है जिसने फिलिस्तीन की आज़ादी पर कोई कंप्रोमाइज नहीं किया है, बल्कि इसके लिए हमास, हिजबुल्लाह, यमन के अंसारुल्लाह और इराक के हज़दुश्शाबी को खुला सपोर्ट करने का दावा करता है। ईरान कहता है कि वो लोग मस्जिद अक्सा की लड़ाई लड़ रहे हैं और हमारा उन्हें सपोर्ट है, लेकिन अपनी जंग इन संगठनों को खुद ही लड़नी पड़ेगी। ये सभी ईरान के प्रॉक्सी कहे जाते हैं। एक्सपर्ट कहते हैं कि इसराइल ने गजा में हमास कमांडरों को निशाना बनाकर यह हमला ऐसे समय में अंजाम दिया जब अमेरिका ईरान से किसी भी तरह की बातचीत कर अपनी जनता को बताने के लिए अपना झंडा ऊंचा करके जंग से निकलने की फिराक में है। इसके लिए इस्लामाबाद और फिर कतर में बातचीत का दूसरा दौर भी जारी है, लेकिन एक्सपर्ट मानते हैं कि इसराइल को ईरान अमेरिका बातचीत जरा भी पसंद नहीं आ रही है। पीएम नेतन्याहू अभी खित्ते में और जंग के मूड में हैं, क्योंकि जब तक ईरान मजबूत है फिलिस्तीन की आज़ादी का मुद्दा गर्म रहेगा। बाकी अरब देश तो इस मसले पर एक तरह से सरेंडर हो चुके हैं। कुछ अरब देश इसराइल को मान्यता देकर उसके साथ जा चुके हैं और कुछ अपनी आवाम के डर के मारे सीधे तौर पर ऐसा करने से बचते रहे हैं। IRGC के ताज़ा ऐलान ने अब तक की ईरान अमेरिका बातचीत पर भी पानी फेर दिया है और यही इसराइल भी चाहता है। ऐसे में एक बार फिर ईरान इसराइल आमने सामने हैं और अब मजबूरी में इसराइल को बचाने अमेरिका को जंग में शामिल होना ही पड़ेगा। वैसे भी अमेरिका खुद के जरिए घोषित एक तरफा सीजफायर की खिलाफ वर्जी करने से बाज नहीं आ रहा है। अमेरिका को भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का कांटा बार बार सालता है कि उसके मिडिल ईस्ट में होते हुए ईरान कैसे उस पर कंट्रोल कर सकता है।